गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो लेसन था उसका अंतिम आज टॉपिक है डिस्ट्रक्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने देखा तो जब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर उसे इनिशियलाइज करने के काम आता है, मेमोरी आवंटित करने के काम आता है। और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो उसी ऑब्जेक्ट के जब स्कोप से बाहर वो हो जाता है, अर्थात क्लास में उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है, तो डिस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होता है और आवंटित की गई मेमोरी को फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है, जिससे उसका उपयोग पुनः आवंटन में किया जा सके। इसलिए डिस्ट्रक्टर के लिए यह भी कहा जाता है कि ये मेमोरी आवंटित करने का काम करता है। देखिए, मेमोरी आवंटित करने का काम इसलिए है कि जब एक बार फ्री होगी मेमोरी तभी वह अन्य जो आवंटन है उसके लिए काम में आ पाएगी। तो परिभाषा इसकी होगी डिस्ट्रक्टर की कि यह एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर होने पर उसे डी इनिशियलाइज करता है। अब देखते हैं विशेषताएं। तो डिस्ट्रक्टर होता है, जिस प्रकार एक कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान ही होता है। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान हो गया तो दोनों एक जैसे हो गए। इसलिए डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर से अलग दर्शाने के लिए इसके नाम से पहले टाइल्ड का चिन्ह होता है। ये जो टाइल्ड का चिन्ह होता है ये लगाया जाता है डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले। और डिस्ट्रक्टर है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। आर्ग्यूमेंट है वो ऐच्छिक होते हैं, आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते। लेकिन डिस्ट्रक्टर है, इसका कोई रिटर्न टाइप और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। चौथी विशेषता है इसकी कि यह ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर होने पर स्वतः कॉल होता है। जिस प्रकार ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता, वह अपने आप ही कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, वैसे ही जब ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर होता है तो डिस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को डी इनिशियलाइज कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का। देखिए, क्लास सैंपल बनाई हमने और इसमें सैंपल नाम का ही कंस्ट्रक्टर निर्माण किया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है ये प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और उसके बाद में डिस्ट्रक्टर बनाया गया है जो प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो जब मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सैंपल क्लास का नाम है, एस ऑब्जेक्ट है। जैसे ही एस ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्रिंट करेगा। जैसे कि इसका आउटपुट मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे ही एस ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट का काम पूरा हुआ। जैसे काम पूरा होगा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। ओके, इसको और समझने के लिए कि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी को मुक्त कैसे करता है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो सके। और आप अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसमें मेमोरी कैसे मुक्त की जाती है ये देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने सैंपल नाम की क्लास ली है। प्रोग्राम है हमारा मेमोरी मुक्त करना का। ठीक है,
तो सैंपल नाम की क्लास ली है, इसमें मैंने एक यहाँ पर पॉइंटर बनाया है, ठीक है, कैरेक्टर, और ये स्ट्रिक्ट टी एक पॉइंटर है, और पॉइंटर हमेशा रेफरेंस लेता है, ठीक है, मेमोरी लेता है। पब्लिक अनुभाग में मैंने कंस्ट्रक्टर का निर्माण किया, यहाँ पर सैंपल नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है, आर्ग्यूमेंट है इसका लेंथ, मतलब ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा ऑब्जेक्ट के बनने पर तो इसको एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, इसको एक वैल्यू दी जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, वो लेंथ में आएगी। और यहाँ लिखा है टी इक्वल न्यू और लेंथ, इट मीन्स लेंथ की जो वैल्यू हमारी मिलेगी वो यहाँ रखी जाएगी। न्यू ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर उस लेंथ की जो वैल्यू है 10 उसको लेगा, और ये देखिए इंटीजर प्रकार की वैल्यू है, तो इंटीजर प्रकार की वैल्यू होने पर देखिए किसको रखेगा, ये किस में रखेगा, इसको टी में रखेगा, ठीक है, टी के अंदर रखा जाएगा इसको। तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रकार का है, देखिए यहाँ पर वैल्यू हमें मिली है 10, ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर इस 10 को टी के लिए इनिशियलाइज करेगा, टी में रखेगा। इसका मतलब टी कैसा है, कैरेक्टर प्रकार का है, न्यू है, ये बाइट के रूप में मेमोरी को आवंटित करता है, तो 10 बाइट मेमोरी हमने टी को दे दी। टी है किस प्रकार का, कैरेक्टर प्रकार का, तो टी को 10 बाइट मेमोरी आवंटित कर दी गई, ठीक है, 10 अक्षर हैं वो टी में रखे जा सकते हैं, अब इतनी मेमोरी टी के पास मिल चुकी है। और प्रिंट होगा साथ में कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ, और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू आ जाएगी जो भी हम देंगे, क्रिएटेड, इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे आगे इसको, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्टर को छोड़ते हैं हम, बीच में मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने सैंपल नाम की क्लास है और इसका एस ऑब्जेक्ट बनाया, आर्ग्यूमेंट में 10 दिया, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा आर्ग्यूमेंट 10 है, यहाँ पर मिलेगा लेंथ को, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होगा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 10 दी है, 10 आएगी लेंथ के अंदर, न्यू है, ये 10 बाइट जो मेमोरी है ये टी के लिए आवंटित कर देगा, ठीक है, और साथ में प्रिंट कर देगा कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ, और इस लेंथ की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 क्रिएटेड, तो प्रिंट करेगा कैरेक्टर, आउटपुट में क्या आएगा, कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ 10 क्रिएटेड, ठीक है, कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ 10 क्रिएटेड, ये इतना काम कंस्ट्रक्टर कर देगा इसके लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने पर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट का काम जैसे ही खत्म हुआ स्वतः ही यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्टर दे रखा है ये कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर में हमने लिखा है डिलीट टी, तो डिलीट यहाँ पर ऑपरेटर है जो मेमोरी को डी इनिशियलाइज करने का काम आता है, टी को जितनी मेमोरी दी गई ये डिलीट क्या करेगा, उसको मुक्त कर देगा। टी को 10 बाइट मेमोरी दी थी, तो ये 10 बाइट मेमोरी डिलीट ने मुक्त कर दी, ठीक है, और साथ में प्रिंट करेगा मेमोरी डी एलोकेटेड फॉर द कैरेक्टर एरे। सेकेंड टाइम प्रिंट हो गया होगा हमारे आउटपुट में मेमोरी डी एलोकेटेड फॉर द कैरेक्टर एरे, ओके। इस प्रकार हमारा जो कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।